मराठा साम्राज्य में दाड़पट्टा। दाड़पट्टा भारतीय इतिहास में मराठा शासनकाल के समय में प्रयोग किए जाने वाला एक हथियार था। मराठा योद्धाओं की क्षमता से अधिक ताकतवर बनाने वाला हथियार ये था दाड़ पंडा पट्टा। यह खास तरह की तलवार का पाटा भी कहा जाता है। ये किसी ज़माने में मराठा योद्धाओं का पसंदीदा हथियार हुआ करता था। यह दिखने में साधारण सी तलवार लगती थी, लेकिन इसके काम होश उड़ा देने वाले थे। भारतीय इतिहास में जितने भी महान मराठा या राजपूत योद्धा हुए, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले उनके हथियारों भी उतने ही मशहूर हुए। भारत में उस दौर में एक से एक बढ़कर हथियार बने। आज भले ही बम और मिसाइल के दम पर किसी सेना की ताकत आंकी जाती है, लेकिन पहले के ज़माने में वही सेना ज़्यादा ताकतवर मानी जाती थी, जिसके पास अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर योद्धा होते थे। महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख तथा इन खास हथियारों में कई योद्धाओं का युद्ध में अंत तक साथ निभाया। दाड़पट्टा घातक तलवार मुगल काल के दौरान बनाई गई थी। इसे 17वीं व 18वीं शताब्दी के दौरान हुए युद्धों में मराठा योद्धाओं द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया। अगर भारतीय युद्ध इतिहास में हथियारों को देखें तो दाड़पट्टा मुगलों से लेकर राजपूतों तक सभी के पास मौजूद था, लेकिन इस पर जितना नियंत्रण मराठा योद्धाओं का था उतना किसी का भी नहीं था। दरअसल मराठा योद्धाओं के पास शस्त्र को चलाने के लिए खास कौशल थी। वो इसे चलाने में अन्य योद्धाओं से ज़्यादा कुशल थे। इस तलवार की ब्लेड आम तलवारों के से ज़्यादा लंबी और लचीली होती थी, जिसे मोड़ना बहुत ही कौशल का काम है। केवल मराठा योद्धाओं के पास ही इस ब्लेड को ठीक से मोड़ने का कौशल था। दरअसल मराठी भाषा में पायठत नामक एक शब्द होता है, जिसका मतलब होता है कौशल। इसे पायठत शब्द का पट्टा भी कहा जाता है। मराठी में कुशल व्यक्ति को धारकरी भी कहा जाता है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो तलवार के साथ साथ भाला, धनुष और तीर समेत 5 से 6 हथियारों को चलाने में निपुण माना जाता है। लेकिन पट्टा चलाने के लिए कुशल व्यक्ति को पटेकरी कहा जाता था, जिसे 10 धारकारी के बराबर माना जाता था। इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाड़पट्टा कितना महत्वपूर्ण हथियार था। इस तलवार की अधिकतम लंबाई करीब 5 फीट तक, और जबकि इसकी ब्लेड की लंबाई जो है वो 4 फीट तक होती थी। इसमें एक अनोखी बनावट हैंडल भी लगा होता था, जो 1 फीट लंबा होता था। इसकी ब्लेड लचीला होने के बावजूद काफ़ी तेज़ होती थी। इस तलवार को खास बनाने में का काम इसका अनोखा हैंडल करता था। आम तलवारों में जहां हत्थे की तरह हाथ बिना ढके होते थे, वही इसका हत्था पूरी तरह से ढका होता था। इसकी वजह से युद्ध के दौरान दुश्मन के वार से हाथ पर हमला होने का खतरा भी नहीं रहता था। ऐतिहासिक कहानियों के मुताबिक छत्रपति शिवाजी की पसंदीदा हथियार दाड़पट्टा ही हुआ करता था। जब मुगल सम्राट अफजल खां के अंगरक्षक बड़ा सैयद ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज पर तलवारों से हमला किया, तो इस दौरान उनके प्रमुख अंगरक्षक जीवा माहौल ने सैयद का एक हाथ धड़ से अलग करके उसे मार गिराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एक अन्य सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे को पाटा के उपयोग से प्रशिक्षित किया था। बाजी प्रभु देशपांडे भी पावनखिंड में लूटपाट को रोकने के लिए दाड़पट्टा तलवार का ही इस्तेमाल किया करता थे। थैंक्स फॉर शेयरिंग।